नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। उत्तराखंड निकाय चुनाव हुआ दिलचस्प, कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल। सीएम धामी की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की हुई शुरुआत। सीएम बोले गेम चेंजर साबित होगी यात्रा, 12 महीने लोगों को मिल रहा रोजगार। दून मेडिकल कॉलेज में पास सुविधा लागू, मरीजों और उनके परिजनों की हो सकेगी पहचान। अस्पताल में सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी। हल्द्वानी में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का नवा दीक्षांत समारोह। 17,088 छात्र छात्राओं को मिली डिग्री, 25 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल, 13 को पीएचडी। लक्सर में बसेड़ी के ग्राम प्रधान फखरुद्दीन का मनरेगा में घोटाला। मनरेगा में लोकपाल मिथिलेश देवी को मिली शिकायत। बागेश्वर में उत्तरायणी 2025 मेले की तैयारियां तेज। डीएम ने नुमाइश खेत में मंच स्थल पर किया निरीक्षण। स्नान घाटों पर चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी देख रहे हैं दौरा। के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है और अब तक 40,000 यात्री शीतकालीन यात्रा में चारों धामों में आ चुके हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शीतकालीन यात्रा गेम चेंजर साबित हो रही है। जब 6 महीने कपाट खोले होते हैं तो यहाँ सभी प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग 6 महीने की अपना रोजगार करते थे, लेकिन शीतकालीन यात्रा से अब 12 महीने लोगों को रोजगार मिल सकेगा, जो एक उत्तराखंड के लिए नया अध्याय है। आने वाले दिनों में इससे लोगों को और ज़्यादा रोजगार मिलेगा और राज्य के हर दृष्टि से शीतकालीन यात्रा सुखद होगी। ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 6 माह जब कपाट खुले होते हैं हमारे धामों के, उस समय यात्रा बहुत ज़ोर शोर से चलती है। उस दौरान हमारे व्यापारियों का काम चलता है, होटल वालों का काम चलता है, घोड़ा खच्चर वालों का काम करता है, डंडी कंडी वालों का काम चलता है, टैक्सी वालों का काम चलता है। अनेक प्रकार के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम मिलता है, सबकी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, कारोबार चलता है और ये लाइफलाइन है। लेकिन 6 माह यात्रा जब बंद हो जाती थी, कपाट बंद हो जाते थे, तो उनका कारोबार बंद हो जाता था। खबर देहरादून से। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 दिग्गजों ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थापा है। ऐसे समय कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ निकाय सीटों पर नुकसान भी हो सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन से इस्तीफा देकर मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। अपनी पत्नी को पिथौरागढ़ नगर निगम सीट से मेयर टिकट न मिलने पर मथुरा दत्त जोशी नाराज होकर चले रहे थे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक और जगत सिंह खाती ने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा प्रदेश मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में पटका पहनकर भाजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट ने तीनों नेताओं का स्वागत किया। आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री मथुरा दत्त जोशी जी, भाई बिट्टू कर्नाटक जी, भाई जगत सिंह खाती जी के सम्मिलित होने के अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जुझारू एवं कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और टिहरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक। भारतीय जनता पार्टी किसी को किसी दल से छीनती नहीं है। उस दल की कमजोरी है जो अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान देने की स्थिति में नहीं होती। जब दल परिवारवाद से चलता है, जब दल में ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनसुनी होती है, तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। मैंने आज तीनों प्रमुख नेताओं को अपने दल में उनका मैंने स्वागत किया। हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव धीरे धीरे दिलचस्प होते जा रहा है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने मुखाग्नि रोड कांग्रेस का चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। चुनावी कार्यालय के शुभारंभ के दौरान नेता प्रतिपक्ष शिषपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुग्गपाल सहित कांग्रेस के सारे नेता एक मंच पर दिखाई दिए। देखिए, पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ने बेहतर प्रत्याशियों का चयन किया है और हल्द्वानी भी मैं भी ललित जोशी जो
राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। राज्य निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है। सात संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। यहाँ के हर मुद्दों को लेकर उन्होंने संघर्ष किया है और आंदोलन किए हैं। आज कांग्रेस ने उन्हें सब ने मिलकर प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के हमारे सारे नेतागण तो उपस्थित हैं, साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र की जो नगर महापालिका का क्षेत्र है, कुछ यहाँ आता है, कुछ कालाढूंगी विधानसभा में आता है, कुछ आपकी लालकुआं विधानसभा में आता है। सब तरफ से लोग आए और आपको मैं सत्य बता दूं, मैंने 20-50 फ़ोन भी नहीं किए थे। मैंने मैसेज डाला था, मेरे स्टाफ ने ज़रूर फ़ोन किए थे, पर वो सब आए। और सबसे बड़ी बात है राजनीतिक। देखिए, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्षी हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय यशपाल आर्य जी भी यहाँ मौजूद हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने बेहद अच्छा कार्य करा प्रभारी बतौर पूरे जिले में। और आप देखें, कांग्रेस के हमारे महानगर अध्यक्ष हों, हमारे पूर्व विधायक संजीव आर्य जी हों, दीपक बलूटिया जी हों, सब लोग एक साथ एकजुट होकर, हरीश दुर्गापाल जी भी यहाँ मौजूद हैं, एकजुट होकर कांग्रेस का एक संदेश लेकर जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय मैदान में उतरने वाली प्रत्याशी हिमानी नेगी ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने चुनाव कार्यालय में अपने घोषणा पत्र की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। उसने इस दौरान कहा कि शहर के तमाम समस्याओं को लेकर वह चिंतित है। कहा कि उन्होंने घोषणा पत्र के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट समस्याओं का समाधान और विकास को लेकर अपना विजन साफ रखा है। तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी चीज है जो है कि किसी भी घर में आप लोग भी परिवार वाले हैं, सब लोग, जो आपके घर की कोई महिला होगी, आप क्या सोचते हैं उसकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले तो अपना परिवार देखेगा ना कोई। अपने परिवार को जब मैं सही बनाऊंगी तभी तो मैं समाज को सही बना पाऊंगी। जो कोई भी बोलते, खैर सबकी अपनी सोच है, मैं उनका कुछ वो गलत नहीं बोलते हैं, मैं उनको गलत बोल भी नहीं सकती, लेकिन मेरी प्रायोरिटी उस समय थी कि मैं अपने परिवार को बनाऊं, मैं अपने बच्चों को बनाऊं। और शायद आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत हद तक मैं इसमें सफल भी रही। जब मेरे बच्चे बन गए तब मैं इस चीज़ में आई। मैं यहीं रह रही हूँ, तो जब मेरा परिवार ठीक हो गया तो मुझे अपने नगर को, अपने आसपास को भी तो ठीक करना है। और ये ज़रूरी नहीं होता भैया कि आप प्रत्यक्ष रूप से सब जगह जाए। मंगलौर नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस प्रत्याशी पर पर्चा रद्द करे जाने का आरोप में भाजपा पर लगाया था। वहीं कांग्रेस विधायक के बयान के बाद मंगलौर में भाजपा ने प्रेस वार्ता करके आरोपों को झूठा बताया। भारतीय जनता पार्टी ने पर्चा खारिज करवाया कि हमारी पार्टी बिल्कुल लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। बात है तो ये विदित है कि आपत्ति किन लोगों ने लगाई, आपको उसकी भी जानकारी है। उन्हीं के लोग आपत्ति लगाने वाले, उन्हीं के लोग उस पर बहस कराने वाले, वही सब कुछ करने वाले आरोप दूसरे पर थोप रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी इन बातों में विश्वास नहीं करती। ना तो पार्टी प्रत्याशी लड़ा रही है और ना हमारी पार्टी चुनाव में है। हमने किसी की आपत्ति ना निरस्त कराई, ना हमें कोई साबित कर सकता। रही बात उनके कहने की, उनके कौन आदमी है, इसकी क्लियर जांच होनी चाहिए। उनसे उन आपत्तियों पर देखना चाहिए कि वहां पर उस आपत्ति में बहस किसने की। निकाय चुनाव में जीत के लिए पार्टी प्रत्याशी के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव प्रचार तेज, जिसके चलते पार्टियों के दिग्गज नेता और पदाधिकारी अपने पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जान जुटा रहे हैं। आज विकासनगर अंतर्गत हरबटपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। शासन प्रशासन द्वारा और उस प्रत्याशी द्वारा एक ऐसा षड्यंत्र कि कांग्रेस प्रत्याशी पर, देखिए, भाजपा ने और क्षेत्रीय विधायक ने जो अनैतिक कृत्य यहाँ कराया है, हमने उसके परिणामों पे चर्चा करी। हमें 7 तारीख का समय माननीय उच्च न्यायालय में मिला है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। और एक चीज स्पष्ट है कि कोई भी फैसला हो, कांग्रेस हरबटपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव
लड़ेगी। प्रदेश में इस नई प्रथा का ये जो जन्म इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आंख के तले हुआ है, ये देश के लिए और इस प्रदेश के लिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जिस भी स्थिति को इन्होंने यहाँ पे अपनी सरकार के संरक्षण में इसका जन्म दिया है, ये आगामी और सब चुनावों के लिए ये एक जिसे कहेंगे एक राजनीति की सफेद चादर पे काले धब्बे जैसा काम करेगा। और सत्ता की हनक मैं धामी जी से भी कहना चाहूंगी, क्योंकि इसमें सीधा सीधा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिख रहा था वहां पे उच्च अधिकारी जब काम कर रहे थे तहसील में, किस तरीके से उनके पास फोन और फोन पे फोन और सुबह 11 बजे फिर 1 बजे फिर 3:30 बजे और उसके बाद फिर रात के 8:30 बजे तक जिस तरीके से जो कार्यशैली थी अधिकारियों की आरओ की वो संदिग्ध थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही थी, जो मैं यहाँ कहना अभी उचित नहीं समझती, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि जो भी लोकतंत्र और संविधान पे ये जो कुठाराघात किया गया है इसका जवाब इस चुनाव में भी मिलेगा और ये एक नजीर साबित होगा आने वाली आगे के चुनाव में। हमने 30 तारीख को नामांकन पत्र जमा किया था। 31 तारीख को हमें आरओ साहब ने स्वीकृति दे दी थी कि आपके फॉर्म में कोई कमी नहीं है। सुबह 9 बजे हमने वो स्वीकृति फॉर्म ले लिया था। उसके बाद कुछ लोगों ने जो प्रत्याशी है उनके पुत्र ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसका अधिकार उसे नहीं था, क्योंकि ना तो वो प्रतिनिधि था ना वो चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद हमें सुबह बुलाया गया कि आपकी आपत्ति की सुनवाई होगी। उससे पहले आपत्ति वो मुझे दे ही नहीं रहे थे। टाइम दिया। ये पूरे दिन भर कांग्रेस परिवार के लोग और कांग्रेस और चौथा स्तंभ आप लोग भी वहीं डटे रहे और ये सब उन्होंने जब हमारे पेपरों में कोई कमी नहीं पाई गई तो उन्होंने हमारे जाति प्रमाण पत्र को संदिग्ध बताकर हमारा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया। खबर विकासनगर से है। निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसके चलते पार्टियों के दिग्गज नेता पार्टी पदाधिकारियों के बीच पहुंचने का माहौल परख रहे हैं, साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी कार्यक्रम पचमढ़ी के निकाय के लिए चुनाव प्रभारी बनाए गए भाजपा के दायित्वधारी नेता विनय रोहिला पचमढ़ी क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने सेलाकोई, हरबटपुर और विकासनगर पहुंचे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। अभी तो कोई हाईकोर्ट में पिटीशन नहीं है। 7 तारीख को। अच्छा जी, 7 तारीख है जी। तो हाईकोर्ट पता नहीं क्या करे उसमें। आ जाओ। जब मामला अंडर जुडिशन है तो वो तो कुछ भी हो सकता है। बागेश्वर की गुरूल नगर पंचायत में भाजपा प्रत्याशी ललित वर्मा ने घर घर जाकर वोट के लिए अपील करनी शुरू कर दी। प्रथम बार नवनिर्मित गुरूल नगर पंचायत में नवनिर्वाचित पंचायती सदस्यों का गठन होगा। गुरूल की 7 वार्ड में भ्रमण कर रही भाजपा प्रत्याशी ललिता वर्मा का कहना है कि गुरूल के वार्डों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने मेरी प्राथमिकता रहेगी। वहीं गुरूल से भाजपा समर्थक संजय वर्मा का कहना है कि गुरूल में पंचायती गठन होने के बाद गुरूल नगर पंचायत की समस्याओं को तेज गति समाधान की तरफ लाया जाएगा। उद्देश्य रहेगा हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य रहेगा कि हम लोगों की समस्याओं को जान सके, उनके बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जाने और उस समस्याओं को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरा प्रयत्न करेंगे कि जितना मेरे कहने हो सकेगा, मेरी जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितना भी हो सकेगा हम इसको पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे। और मैंने यहाँ देखा कि अपनी जनता में काफ़ी दिक्कतें हैं। यहाँ मतलब सड़कों की परेशानियाँ हैं और पानी की दिक्कतें हो रही हैं। लोगों के मकान के ऊपर से तार ऐसे गए हैं जिससे उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और यहाँ देखा कि मतलब कहीं पे रास्ते नहीं हैं, उन लोगों को जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और समस्या ज़्यादा ये हो रही है कि यहाँ कहीं पे तो मतलब बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, वहाँ पे पानी मतलब लाइट तक नहीं पहुँच पाई है। तो मैं देख रही हूँ मैं यहाँ बंदरों की समस्या है। खबर हल्द्वानी से है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का आज 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसके अलावा सचिव उच्च शिक्षा रंजीत सिन्हा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में डॉक्टर हेमचंद्र को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। आज के दीक्षांत समारोह में 17,088 छात्र छात्राओं को डिग्री, 25 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और 13 छात्र छात्राओं को PhD की उपाधि प्रदान की गई। ने यहाँ पे MSc की डिग्री अभी प्राप्त करी है, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे 2 साल जो थे ये बहुत अच्छे बीते। यहाँ पे डिस्टेंस पे जो ये प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छा है।
जो डिस्टेंस से अगर एजुकेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी डिग्री हासिल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पीएचडी की उपाधि प्राप्त करना सभी के लिए एक उपलब्धि होती है, खुशी होती है। मुझे भी खुशी हो रही है। और मेरा जो पीएचडी शिक्षा शास्त्र विषय में मैंने पीएचडी की है, जो विषय है ये विश्वविद्यालय से संबंधित है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा एवं जनसंचार एक व्यक्तिगत अध्ययन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विशेष संदर्भ में। बीएड करने के लिए आए हैं यहाँ पे, बीएड लर्निंग डिसऑर्डर्स। 2.5 साल यहाँ रहे हैं, आते जाते रहते। साउथ से यहाँ तक आने में बहुत प्रयास सहना पड़ा हमें, लेकिन यहाँ आके तो बहुत अच्छा हो रहा। ये यहाँ का माहौल, यहाँ का इन लोगों का हमसे जो कंसर्न रहा है, ये सब हम आभारी हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का। मेरा सब्जेक्ट एमए इकोनॉमिक्स है और मुझे इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। फर्स्टली ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, और जो कि सीधे ऑनरेबल सर से गोल्ड मेडल मिला है। और सेकेंडली इसके बाद मतलब सब सोचते हैं ना इकोनॉमिक्स एक बहुत टफ सब्जेक्ट है और ओपन से नहीं हो पाएगा। आई हैव डन इट, और हो सकता है, सब हो सकता है, अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ओपन मतलब ये नहीं है कि आप बुद्धू बच्चे तो ओपन से कर रहे हो। मैंने राजनीति विज्ञान में पीएचडी की मानद उपाधि प्राप्त की है जी। डॉक्टर सूर्यभान सिंह मेरे पर्यवेक्षक हैं। और राजनीति विज्ञान में मेरा जो शीर्षक है शोध ग्रंथ का, वो है भारत के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की प्रासंगिकता, वर्तमान भारत की चुनौतियों, राष्ट्रीय एकीकरण तथा समकालीन शिक्षा के विशेष संदर्भ में। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। देहरादून में श्री गोविंद सिंह प्रकाश पर्व अवसर पर शहर के एक भव्य यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सिख समुदाय द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वाहिगुरु जी की फतेह। ये शहर श्री 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद जी के प्रकाश दिहाड़े ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 398ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਵੇ ਚੌਕ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੌਕ, घंटा घर होंदे हुए पटना बाजार धामा वाले होंदे गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचेगा। उस तो बाद सारी समाप्ति उधर ही होनी है। खबर देहरादून से है। दून मेडिकल कॉलेज आज अब पास सुविधा लागू हो गई है। इसका मतलब है कि मरीजों को उनके परिजनों को अस्पताल में आने जाने के लिए पास की आवश्यकता लागू कर दी गई है। आपको बता दें ये इसलिए किया गया क्योंकि जिससे सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत करा जा सके। पास सुविधा के साथ अस्पताल प्रशासन मरीजों और उनके परिजनों की पहचान और उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के बसेड़ी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के खिलाफ मनरेगा लोकपाल खबर लक्सर से। सिख समाज द्वारा गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान सिख संगठन द्वारा झाड़ू से सफाई कर देश और समाज को स्वच्छता संदेश दिया गया। नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे पंच प्यारियों पंजाब क्षेत्र से आए कई कलाकारों की टीमों द्वारा दिखाए गए अचरज भरे करतब आकर्षण का केंद्र बने। इस मौके पर महेंद्र ज्ञानी ने कहा कि सिखों ने 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और आज के दिन उनके जन्मदिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। जो नगर कीर्तन है वो गुरु गोविंद सिंह महाराज के
प्रकाश दिहाड़े की खुशी में है, प्रकाश दिन की जन्मदिन की खुशी में। गुरु गोविंद सिंह महाराज का जो जन्म है वो पटना साहिब बिहार में गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के घर में माता गुजरी की कुख से होया था। तो आज का जो नगर कीर्तन है ये 359वां प्रकाश दिहाड़ा है। तो इससे सभी दुनिया को, सभी जितने मुजफ्फरनगर से लेकर के और हरिद्वार तक की जो संगत है ये हर साल मनाती है। खबर नैनीताल से। कुमाऊं विश्वविद्यालय के हरिमिटेज भवन में 3 दिवसीय 8वां कौथिग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का विधिवत समापन हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर की 600 में से चुनी हुई 36 फिल्में प्रदर्शित होंगी। देखिए, आज के दौर में जहाँ पर हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे 15-15 सेकंड की फिल्में बन रही हैं, फ़ोन के ज़रिए बन रही हैं। और ऐसा भी नहीं कि आपको एक बहुत महंगे आईफोन की ज़रूरत है, आपको एक DSLR की ज़रूरत है। सिंपल कैमरा जिसमें आपका कैमरा चल रहा है, लोग कितना कुछ कर रहे हैं। 1 मिलियन 2 मिलियन तक व्यूज़ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक फ़ोन अगर आपके पास हो तो क्रिएटिविटी तो कहीं भी जा सकती है। ये मानते हैं कि फ़िल्म मेकिंग बहुत ही एक्सपेंसिव हॉबी है, लेकिन जब छोटे शहरों में ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं और छोटे शहरों में बड़े बड़े शहर के लोग जो हमने नाम लिख रखे हैं यहाँ पर, जो आए हैं अपनी फिल्में दिखाने, उससे एक नैनीताल की एक छोटी गली में बैठे बच्चे को ये फील होगा कि मैं इस गली में भी एक कहानी बना दूँ अगर, और अच्छे से बनाऊँ। हो सकता है शिद्दत से बनाने के बाद वो एक फ़िल्म फेस्टिवल को ट्रैवल करे, किसी फ्रांस के किसी फिल्म मेकर उसको देखे, उसको कुछ 50-1 लाख रुपए दे और एडिट करने के लिए अपनी फिल्म, या पूरी करने के लिए, या लिखने के लिए, और इससे बात आगे बढ़े। खबर देहरादून से है। दून मेडिकल कॉलेज में अब पास सुविधा को लागू किया गया। इसका मतलब है कि मरीजों को उनके परिजनों को अस्पताल में आने जाने के लिए पास की आवश्यकता होगी। सुविधा का उद्देश्य अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना है। एक माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशानुसार एक चीज़ों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, मरीजों की सुविधा के लिए ही कि वार्ड में भीड़ ना रहे। और कई बार चोरी चकारी की घटनाएं सामने आती है जिसमें कोई मुश्किल से ही कभी कुछ पकड़ पाते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो ये सब रोकने के लिए कि भीड़ ना लगे और बाकी मरीजों को भी दुविधा ना हो, कोई असुविधा ना हो, तो पास सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें एक मरीज की भर्ती पर उसको 2 पास दिए जाएंगे, जिसमें एक उसके साथ में जो तीमारदार रहेगा, एक जो विजिटर हो सकता है कि घूमने आया है, मिलने आया है, और उसका टाइम भी फिक्स किया गया है, दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक और शाम को 5:30 से 7:30 तक, जिससे व्यवस्था बनी रहे। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि मरीजों की साफ़ सफाई के लिए भी हर दिन बेडशीट चेंज करने के भी ऑर्डर मिले हैं, तो उस पर भी पूरी तरह हमारा कार्य जारी है। तो हर दिन एक नए कलर की बेडशीट होगी, जिससे पूरा एक यूनिफॉर्म हमारे अस्पताल में आप देखेंगे कि गुरुवार में पीले रंग की बेडशीट होगी। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के बसेड़ी ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के खिलाफ मनरेगा लेखपाल ने 1,17,000 की रिकवरी के आदेश जारी किया। आपको बता दें कि बसेड़ी निवासी संदीप चौधरी ने मनरेगा लोकपाल मिथिलेश देवी की शिकायत भेजकर बताया था कि गांव में प्रधान फकरुद्दीन द्वारा मनरेगा योजना घोटाला किया जा रहा है। मेरे द्वारा अपने गांव के प्रधान के फकरुद्दीन के खिलाफ और ये जो हमारे पार्टी नहीं है उनके खिलाफ मेरे द्वारा शिकायत की गई थी। उस शिकायत में मनरेगा के जो लोकपाल है मैडम, उनके द्वारा जांच की गई थी। उसमें आज कल मेरे पास लेटर आया डाक द्वारा, उसमें रिकवरी 1,17,000 की मैडम के द्वारा दर्शाई गई है। और इसमें मेरी इच्छा यह है, मेरी प्रशासन का अनुरोध है कि इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होगी तो मुझे हाई कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगा। घोटाला हमारे गांव में मनरेगा के द्वारा पाइपलाइन बिछाई जा रही थी और ऐसी पाइपलाइन बिछाई गई थी। मोनू कुमार के नाम पाइपलाइन है, उसके नाम 1 बिस्सा जमीन नहीं, और हमारे ब्लॉक के द्वारा और प्रधान के द्वारा उसमें पाइपलाइन दिखा करके उसके पैसा भी निकाल लिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।